नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय का लोहा पूरे बॉलीवुड को मनवाया है और सालों से मनवाते आ रहे हैं। न सिर्फ गंभीर भूमिकाओं में, कॉमेडी भूमिकाओं में भी। उत्सव से करियर की शुरुआत हुई थी और एक लंबी पारी खेले हैं और वक्त के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि उम्र घटती चली जा रही है। हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। शेखर जी, बॉलीवुड वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, सारे काम रुके पड़े हैं, लेकिन इन दिनों अगर हम बात करें लॉकडाउन के दौरान, किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान आप वक्त बिता रहे हैं सर? भाई, घर के अंदर जो काम हो सकते हैं, जो आप काम किए जा सकते हैं, वो कर रहा हूँ। वो बहुत सारी चीजें जो आप बहुत बरसों से सोच रहे थे करने को, नहीं कर पा रहे थे। जैसे कुकिंग, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था करने को, नहीं कर पा रहा था। गार्डनिंग नहीं कर पा रहा था। और म्यूजिक का रियाज तो मैं करता ही अच्छा। था, तो ज्यादा वक्त दे पाया। जिमिंग को एक्सरसाइज में करता हूँ, तो बहुत सारा वक्त उसको, घर वालों के साथ वगैरह वगैरह, पढ़ना लिखना, मूवीज देखना। लॉकडाउन में एक वक्त तक तो अच्छा लगता है, इतने सारे काम, फिर आप काम को मिस करने लगते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे मैं जो काम कर रहा था लॉकडाउन से पहले, वेब सीरीज या जी। फिल्म या थिएटर, बहुत सारे काम ऐसे थे जो मेरे म्यूजिकल शोज भी थे, उस पर भी काम कर रहा जी। था। तो वो सारे अटक गए, पर उन पे और ज्यादा काम हो सका, स्क्रिप्ट पे और ज्यादा काम हो सका। और इस बीच इतनी सारी ट्रेजेडीज हो गई। ऋषि जी चले गए, इरफान साहब चले गए, वाजिद जी चले गए, उसके बाद एक ये बिल्कुल बहुत बड़ी ट्रेजेडी सुशांत की। तो और कोरोना की न्यूज और ये खबरें पढ़ के, और जॉर्ज फ्लॉयड बिल्कुल और सर। और ये किसी ने सब आंदोलन जी। बहुत मनहूसियत लेके आए हैं 2020। अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब साल रहा सब लोगों के लिए। जिस तरीके से भी देखें कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, और जो ये इमिग्रेंट वर्कर्स के साथ हुआ, जो बहुत बहुत ज्यादा ट्रैजिक, जो इतने पैदल लोग निकल गए घर से, आधे रास्ते में मर गए, आधे जाने पर पता नहीं क्या हुआ उनका। बहुत ही खराब साल रहा। तो उनसे भी जूझना आसान नहीं होता है, बिकॉज मेंटली यू कीप फाइटिंग। जी। आप टेलीविजन खोलें या सोशल मीडिया पे जाएं तो सिर्फ बुरी खबर ही सुनने को मिलती है। तो ये अच्छा साल नहीं था, बट ठीक है। एज आई सेड, एवरीबॉडी इज बोर्न अ वॉरियर। तो हम लोग लड़ते रहते हैं और लड़ाई करते रहते हैं, जिंदगी इसी का नाम बिल्कुल सर। और निश्चित रूप से हर कोई इस साल को शायद भूलना चाहेगा। आधा है। जी साल जी। लगभग निकल चुका और बहुत अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। सर, सुशांत का जिक्र आपने यहाँ पर किया था और वाकई में लोग अब तक भूल नहीं पा रहे हैं जो ट्रेजेडी सुशांत के साथ हुई। और ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि उनके फैंस और सभी लोग हिल गए इससे। किस तरीके से जी इसको देखते हैं सर आप बॉलीवुड के लिए? नहीं, एक बहुत इंडीड एक इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी। और आप देखें कि इससे पहले इस तरह की और भी ट्रेजेडीज हो चुकी हैं, लोग गए हैं। जैसे इरफान साहब का और ऋषि जी गए, तो समवेयर वी वर प्रिपेयर्ड कि मतलब ऐसा हो सकता है। तो फिर भी इतना दुख हुआ। श्रीदेवी जी जिस तरह से गई, उसके पहले दिव्या भारती, अ, आप देखें परवीन बाबी की भी जो खबर आई थी, तो कुछ इसी तरह से जी। बड़ी सनसनीखेज। लेकिन सुशांत का तो अब तक ये एक्सेप्ट, स्वीकारना ही बहुत मुश्किल हो रहा है कि एक हंसता खेलता नौजवान जो इतना सफल था। मतलब बाकी लोगों का मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। इसको वो सब चीज हासिल था जिसको जिसको एक ख्वाब बना के कोई भी एक नौजवान यहाँ आता है, फिल्म इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाता है। और हर सीढ़ी दर सीढ़ी उन्होंने बहुत इत्मीनान से, सुकून से पार किया। एक टेलीविजन से ट्रांजिशन भी फिल्में, फिर फिल्में सक्सेसफुल होना, फिर 100 करोड़ क्लब को छूना। धोनी जैसा कैरेक्टर कम जी। मिलता है। आप काय पोछे, छिछोरे, सक्सेसफुल फिल्म थी। और आप सोशली भी आप पहले से बेहतर हो गए। आप बैंड्रा चले गए, आप फाइनेंशियल के जो हालात थे वो बेटर हो गए, आपकी लव लाइफ अच्छी थी, सब कुछ था। फिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि ये अब ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ऐसा उसने किया होगा या ऐसा वो कर सकते हैं। और स्पेशली इन इन द जी। एब्सेंस ऑफ ए सुसाइड नोट, जब कोई भी ऐसा एक ज़हीन इंसान, पढ़ा लिखा, और जो डायरीज लिखता है, जो पोस्ट करता है रोज इंस्टाग्राम पर, वो चला जाए और ये ना लिख के जाए कि इसके लिए किसी को और को दोषी न ठहराया जाए, और ये मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ, ये हजम नहीं हो रही है ये जी। बात। जी। और जो भी तथ्य जो उभर के आए हैं इर्द गिर्द, पहले घटनाक्रम को देखते हुए, जो हम सीक्वेंशियल इवेंट्स अगर देखें, और जो प्राइमा फेसी एविडेंस जो है
को देख के ऐसा लगता है कि ये नैरेटिव तुरंत क्यों सेटअप कर दिया गया कि ये आत्महत्या है, ये क्यों नहीं कहा गया कि ये आत्महत्या प्रतीत होता है, ये ऐसा लगता है इन्होंने किया। फिर भी हम जांच पड़ताल के बाद आपको बताएंगे, लेकिन ये ऐसे बहुत जल्दबाजी में किया गया काम ये सारी चीजों को बड़े शक के दायरे में डाल दिया। सर, नेपोटिज्म की बात बार बार हो रही है और आपने पहले भी बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया कि ऐसा होता रहा है। क्या ये नेपोटिज्म इतना हावी हो जाता है कि इतना आदमी प्रेशर में हो जाता है कि दुनिया तक छोड़ने की सोच ले यहाँ पर, वो भी सुशांत जैसा सक्सेसफुल आदमी? पहले तो आपको बता दूं कि ये नेपोटिज्म, मैं बार बार कह रहा हूं कि शब्द ही गलत है। ये जो शब्द का जिसने भी प्रयोग किया है वो गलत प्रयोग है। शायद नेपोटिज्म का लोगों का अर्थ नहीं मालूम है। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद होता है। नेपोटिज्म सिर्फ अपनों के बीच में होता है, जनरली सरकारी महकमों में होता है, जब कुर्सियों पे नाकाबिल और नालायक लोगों को बैठा दिया जाता है, लोगों को सुपरसीड किया जाता है। लेकिन ये तो एक खुली इंडस्ट्री, इसमें नेपोटिज्म का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई भाई है तो अपने भाई के लिए फिल्म बनाएगा, बाप है तो अपने बेटे के लिए फिल्म बनाएगा, वो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पैसा मेरा है। मैं इंसान के साथ बनाऊं या कुत्ते के साथ बनाऊं या हाथी के साथ बनाऊं, आपको क्या फर्क पड़ता है। नेपोटिज्म नहीं, गैंगिज्म है। यहाँ एक गैंग है, कार्टेल, एक सिंडिकेट है, जहां वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग साथ में आके एक गैंग फॉर्म करते हैं। आप एक तरह से इसको माफिया कह लीजिए, गुंडागर्दी कह लीजिए, जो सब चीज को कब्जे में कर लेते हैं। फिर उनके मन मुताबिक ही सब कुछ इंडस्ट्री में चलता है। कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन टिकेगा, कौन मरेगा, कौन दरकिनार होगा, कितने थिएटर्स हैं, वो कितने हमारे हक में आएंगे, कौन सी डेट में हम फिल्म रिलीज करेंगे, कौन सा गायक होगा, कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर होगा, कौन बगावत पे उतरा है, किसको हटाना है, किसको गिराना है, किसको चढ़ाना है। उनके अपने पीआर मशीनरी भी साथ में काम करती है। उसमें कुछ चाटुकार जर्नलिस्ट भी रहते हैं, आई एम सॉरी टू से, जो जिनको गिराना है उनकी वो समीक्षा करके उनका मॉरल डाउन करते हैं, मोरल डाउन करते हैं, उनको ये बार बार बताते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम को खत्म करते हैं। तो ये एक पूरी एक प्रक्रिया होती है, और ये जो कार्टेल है, ये सिंडिकेट जो है, उसमें शामिल होता है। तो कभी कभी ये हो सकता है कि आपको इतना मजबूर कर दे और इतना हताश कर दे, निराश कर दे कि आप कुछ कठोर कदम उठा सकते हैं। पर फिर भी मैं मानने को ये तैयार नहीं हूं कि उस वजह से आदमी इतना टूट जाएगा कि वो आत्महत्या कर लेगा, चाहे वो प्रोफेशनल राइवलरी हो, चाहे वो कुछ और हो। आई डोंट थिंक सुशांत जो है वो इस किस्म का इंसान था जिसने ये कह रखा था कि अगर सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं कैमरा लेके अपना होम वीडियो बनाऊंगा। उसको आई डोंट थिंक कि वो इतना ओवर एम्बिशियस था, और रहा भी होगा। तो चूंकि वो सक्सेसफुल था और आगे ही बढ़ रहा था, ये नहीं था कि उसकी तमाम फिल्में फ्लॉप हुई जा रही थी। ये जरूर था कि उसके पास जितनी फिल्में आई थी उसमें से कुछ अहम फिल्में जो है उसके हाथों से छीन ली गई। पर ये वजह काफी नहीं थी, मैं समझता हूँ, सुशांत के लिए आत्महत्या करने के लिए। इसके पीछे वजह जो है वो हमें ढूंढनी पड़ेगी, और इसीलिए मैंने जस्टिस सुशांत फोरम है जो उसका गठन किया है, और मैं चाह रहा हूं और जनता भी चाह रही है। मैं तो सिर्फ एक आवाज हूं, और मैं चाह रहा हूं कि सब लोग इस आवाज से मिलके एक गूंज बने, और वहां जहां ये हमें दबाव डालना है, एक सीबीआई प्रोब, एक सीबीआई इंक्वायरी जरूर हो, ताकि हम सच्चाई तक पहुंच सकें, और इस पूरे घटना को हम एक क्लोजर दे सकें, इस मौत को। सर, आपने फोरम की बात की, ये फोरम किस तरीके से आप चाह रहे हैं कि काम करे, किस तरीके से लोग इससे जुड़ सकते हैं? क्योंकि आपने ये बात सही कही कि ना सिर्फ बॉलीवुड या आप जैसे लोग, बल्कि आम जनता चाह रही है कि इस पर्दा हटना चाहिए। क्या वजह रही सुशांत की मौत की? जी बिल्कुल। और वो मैं समझता हूं कि देखिए, जनता अब बहुत जागृत है, जनता अब बहुत होशियार हो गई है, वो देख सकती है पर्दों के आर पार। ये जो हिजाब पहन के, नकाब पहन के आए हैं, ये नकाबपोश लोग, इनका पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है, जनता पहचान रही है। वो जो अक्स जो है वो बहुत अब उभर के सामने आ रहा है, जो कि एक परछाई के रूप में दिखता था, उसने अब एक शख्सियत इख्तियार कर ली है, और आप उंगली रख के कह सकते हैं फला 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 इसने किया है। हालांकि अगर देखिए, कई जगह लोगों ने पूछा कि आप नाम बताना चाहेंगे, मैंने कहा मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि और वैसे अगर होता भी तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। पर है, जिस तरह अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको नहीं मालूम कि कौन लोग हैं, क्या नाम है, गैंगस्टर का क्या नाम है, पर अंडरवर्ल्ड है ये आपको मालूम है। उसी तरह से तो इसका फोरम का तो सब सीधा सा ये पहल ये करना है हमें कि इससे लोग जुड़े। एक फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से ही हमने किया, जो ट्विटर हैंडल पे रहेगा, हैशटैग जस्टिस सुशांत फोरम, और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे रहेगा, जहां लोग एक साथ आके एक अम्ब्रेला में
जुड़ सके और अपनी आवाज को या जो कुछ कहना चाहते हैं वो एक, जिसको कहते हैं एक सोशल प्रेशर, वो बना सके। जो हम चाह रहे हैं, हम सब जो चाह रहे हैं, हम सब के ये जो अनसुलझे जो सवाल है, अनसुलझी जो ये पहेली है, उसको एक निदान मिले, एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच सके और आगे एक ऐसी जमीन तैयार हो जहां फिर सुशांत जैसा कोई मजबूर ना होके आत्महत्या कर ले। जी जी, बिल्कुल सर, हम अपील भी करेंगे लोगों से कि आपके इस फोरम में ज़रूर जुड़े जो भी सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं। बल्कि कहा जाए सर, एक लंबी फहरिस्त है, सुशांत तो शायद ताज़ा कड़ी है। सर, पहले भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं, क्या आपको लगता है कि मामले दब जाते हैं, कुछ समय के बाद लोग भूलने लगते हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो अफसोस है कि जो जो आग एक बार दहकती है और भभकती है, वो आग जो है, वो शोले जो हैं वो बुझ जाते हैं और फिर सिस्टम को भी ये पता होता है, या जो लोग इसके पीछे हैं, कि लोग थक हार के फिर अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफियत है कि लोग फिर से व्यस्त हो जाएंगे और ये बात जो है रफा दफा हो जाएगी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, इतने केसेस ओपन एंड शट किए गए हैं, जो बाद में खुले गए तो पता चला इसका मामला कुछ और ही था। आप शीना बोरा के केस में भी देख लीजिए, जब हमें बताया गया और लोगों ने समझा, उनके दोस्तों ने, कि वो अमेरिका में सेटल हो गई और बाद में पता चला 5, 7, 8 साल के बाद पता चला कि उनको तो मार के दफनाया गया था और ये एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जो अभी लोगों को शक है, लेकिन फिर उन्होंने आवाज चूंकि उठानी बंद कर दी तो वो केसेस भी बंद हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने दबाव ज्यादा डाला होता तो शायद उसका नतीजा कुछ और निकलता। लेकिन अब जो है वो जो जो आक्रोश है, अब जो गुस्सा जो है, अब वो थोड़े ठहराव के साथ आया है और लोग कह रहे हैं कि हर बारी की तरह आप इस बार ये रफा दफा नहीं कर सकते। और चूंकि सुशांत बहुत यंग था, प्रॉमिसिंग था, इसलिए गुस्सा और भी बहुत ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार आसानी से थमने वाला नहीं है और अगर थमेगा तो ये बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात होगी, क्योंकि हम देखते हैं कैंडल लाइट मार्चेस होते हैं, लोग बहुत आवाजें उठाते हैं। अब जॉर्ज फ्लॉयड के केस में भी देखा आपने कि किस तरह गुस्सा अमेरिका में फूटा और पूरे पूरे विश्व में फैल गया। वो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, न्यूजीलैंड हो, हर जगह, ऑस्ट्रिया हो, हर जगह लोगों ने प्रदर्शन किए और उसका असर पड़ता है। अगर आप उस दबाव को बनाए रखें, अपने आवाज को बुलंद रखें, सशक्त रखें, तो उसका असर पड़ता है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो इस फोरम से जुड़े वो आखिर तक इसको ले जाएं, इसको अंजाम तक ले जाएं, बीच में ना हटें। इसलिए वो जोश और वो गुस्सा है वो बनाए रखें। बिल्कुल सर, और शायद आपने इन माफियाओं को बहुत नज़दीक से भी देखा है। मैंने पढ़ा कि आपके बेटे अध्ययन जो है, उनको भी इस शायद माफिया का शिकार होना पड़ा, इस गैंग्स का। हर किसी को छीन ली गई। जी जी, वो बिल्कुल है। वो एक अलग कहानी है, आपको पता है। यहाँ हम सिर्फ सुशांत की बात करेंगे क्योंकि वो, ठीक है, मेरी अपनी पर्सनल ट्रेजेडी, उनकी भी है और हर किसी की ट्रेजेडी है शायद फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बारे में जरूर अलग बातचीत होगी कभी। बट ये सच है जो आपने कहा और ये मैंने भी कहा और कबूल किया है कि उसको इसका नुकसान जो है वो उसका भुगतान करना पड़ा, कि वो भी उसका शिकार हुए। कई फिल्में उनको मिली जो उनके हाथ से छीन ली गई, उसकी वजह नहीं बताई गई, सिर्फ इसलिए कि वो एक उभरता सितारा था। और शायद जब एक सितारा उभरता है तो कई लोगों को खतरा हो जाता है, उसी वक्त उस शोले को दबा दिया जाता है ताकि वो एक लपट बन के ना आ जाए और आपके पोजीशन को एंडेंजर न करे। बहरहाल वो बात तो हम बात में करेंगे ऐसे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है कि वो बहुत प्रॉमिसिंग फेस थे और सडनली किसी के गुस्से के शिकार हो गए, या उन्होंने एक डिफायंस दिखाया कहीं पर, या अपने वजूद पर वो अड़े रहे और उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा नहीं कहेंगे, और उन सबको इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। तो सुशांत के केस में भी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि वो इतना खुददार था वो लड़का, और जहां उन्होंने कई फिल्में रिफ्यूज की थी, मुझे ये पता है पूरे गारंटी के साथ, तो उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में रिफ्यूज की थी। और ये बातें जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाती इंडस्ट्री में, जहां ये चलन है जो नेक्सस का या सिंडिकेट का, कि हमने जो कहा कि वो दैट्स द लास्ट वर्ड, और आपकी ये हिम्मत और ये हिमाकत की आप हमें ना करें, तो फिर आप देखते जाइए कि इसका असर आप पर कितना पड़ेगा, आपकी जिंदगी में, आपके करियर पे। शेखर जी, आपने भी लंबा स्ट्रगल किया है, आप भी मुखर तौर पे बोलते रहे हैं, लोगों पे कमेंट करते रहे हैं, और क्या इसका नुकसान आपको भी झेलना पड़ा कभी? बिल्कुल 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 झेलना पड़ा। और मैं उनको समझा के थक गया कि बतौर अभिनेता मैं एक रोल कर रहा हूँ। समझिए, मैं किसी शो में भी अगर होस्टिंग करता हूँ, मेरे लिए वो एक रोल है और मुझे एक स्क्रिप्ट दी जाती है, बाकायदा मैं उस स्क्रिप्ट को देखता हूँ, याद करता हूँ और बोलता हूँ। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, लेकिन चूंकि जाने अनजाने आपने बोला है
और जिन लोगों के बारे में बोला, मैंने कहा कि उनके खिलाफ अगर कोई भी बात की जाएगी तो फिर उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। ये मुझे मालूम था कि कुछ लोग हैं जो ये बस खार खाए बैठे हैं कि इसने हमारे बारे में बोला तो हम इसका बदला जरूर लेंगे, और जो बदला वो शायद मुझसे नहीं ले पाए, मेरी पोजीशन की वजह से या जो भी कह ले ताकत की वजह से या जहां मैं था, तो फिर उसका भुगतान जो है वो अध्ययन को करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उससे ज्यादा दुख पिता को जब मिलेगा जब बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाए, तो वो उन्होंने करने की कोशिश की। पर ठीक है, हिम्मते मर्दा मदद खुदा, हम लड़ते गए। सुशांत के केस के बाद से सर बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में जो कि इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहता था, पर अब शायद हिम्मत नहीं पड़ रही, बहुत लोगों की हिम्मत टूट गई है। और जो वहाँ मौजूद हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके माँ बाप जहाँ अपने घरों में बैठ के बहुत चिंतित है। शायद हर किसी के पास, जैसे आप एज ए फादर मौजूद हैं अध्ययन के साथ, हर किसी के माँ बाप तो मौजूद नहीं, वो बहुत डरे हुए हैं। उनके लिए क्या कोई मैसेज देंगे? जी, वो बहुत ज्यादा चिंतित है। देखिए, अध्ययन भी एक डार्क फेज से गुजरा अपनी जिंदगी में, जो बहुत काफी करीब था जो सुशांत ने किया। वो चूंकि हम थे, उनके माता पिता यहाँ थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, हमने उसको संभाला, बताया, समझाया कि संघर्ष का नाम जिंदगी है, और ये भी समझ लो कि मैं तुम्हारी पैरवी कहीं नहीं करने वाला हूँ, कि तुमने खुद चुनी है ये राह, तुमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स संभालने के लिए हम हैं वहां पर, अगर कोई इसमें तकलीफ आती है हम लोग हैं, व्हाट आर पेरेंट्स मेंट फॉर, लेकिन हम लोग रहेंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है, जहां जो तुम्हें दरवाजा खटखटाना है, ये बताना है कि मुझ में हुनर है, मुझे काम चाहिए, ये तुम्हें खुद करना होगा। मैं फोन करके किसी को नहीं बोलने वाला हूँ कि ये मेरा बेटा है और इसको काम चाहिए तो आप काम दीजिए, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तो ये जो लोग अभी बाहर से आ रहे हैं और छोटे शहरों से, खास तौर पे जो सुशांत के साथ हुआ है, वो बहुत ही खौफनाक है। और मेरे ख्याल से वो लड़के बच्चे तो फिर भी अपनी ताकत लिए यहाँ चले आएंगे, लेकिन वो पेरेंट्स अपने दिल को कैसे मनाएंगे? उनको हमेशा ये डर बना रहेगा कि मतलब जो सुशांत का हश्र हुआ शायद मेरे बच्चे के साथ ना हो, क्योंकि सबको इस आग से होके गुजरना है। तो वो कहीं न कहीं बैक होम वो बहुत चिंतित रहेंगे, बहुत ज्यादा शायद मना करेंगे कि तुम इस राह पे मत चलो या इस इंडस्ट्री में मत जाओ, क्योंकि ये बहुत ही फियर्सली कंपेटिटिव इंडस्ट्री है और इसके स्टेक्स बहुत हाई हैं। और जहाँ स्टेक्स हाई होते हैं वहाँ रिस्क बहुत हो जाता है, वहाँ बहुत ज्यादा या तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या बहुत ज्यादा झुकना पड़ता है, बहुत जी हुजूरी चापलूसी करनी पड़ती है, बहुत दिक्कतें दुश्वारियां आती हैं। और अगर फौलाद के नहीं बने हैं या आप में वो दृढ़ता नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको तोड़ दिया जाएगा और आप टूट जाएंगे। और कभी कभार ये केसेस जो हुए आत्महत्या के पहले भी हो चुके हैं, वो शायद अनजान से नाम है इसलिए हम वो एक गुमनाम मौत मर गए, पर बहुत सारे स्ट्रगलर्स के साथ ये हुआ है, या तो उनको 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 उनका सफाया कर दिया गया है, या उन्होंने आत्महत्या कर ली है, या वो एस्कॉट बन गए हैं, या कुछ गलत राहों में, या ड्रग एडिक्ट बन गए, या कुछ बहुत बुरा भी यहाँ होता है। ये आसान नहीं है। ये फिर भी मैं कहूंगा कि द इंडस्ट्री इज फैंटास्टिक, क्योंकि इतने लोगों को काम देती है ये, और लोग इस इंडस्ट्री की वजह से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो खड़ी है, जो पूरी दुनिया में भारतीय कलाकारों का नाम है। लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं जो इंडस्ट्री को एक बुरा नाम देते हैं। इंडस्ट्री कोई बुरी नहीं होती, क्योंकि इंडस्ट्री काम देती है, लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं। तो उन लोगों का सामना करना है आपको, और पूरी हिम्मत के साथ और आगे बढ़ते रहिए। और कोई भी आपके साथ कुछ आप पे जुल्म करे, अन्याय करे, तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। और एक फोरम भी इसलिए तैयार हुआ, एक जमीन भी इसलिए तैयार हुई कि अब जनता आपके साथ है। और जिस तरह से मी टू मूवमेंट के दौरान और उसके बाद पोस्ट, उसका जो आफ्टरमाथ था, ये कि लोग अब डर गए। पहले बहुत स्वच्छंदता और आजादी के साथ और उच्छृंखल होके करते थे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उनको मालूम है कि इसका बैकलैश क्या हो सकता है, इसकी सजा कितनी कड़ी हो सकती है। तो अब वो ऐसा नहीं कि बंद हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत खौफ की वजह से अब लोग ये हिमाकत और ये हिम्मत नहीं करेंगे। उसी तरह ये जो आवाज जो उठी है, उसके बाद ये जो लोग हैं वो काफी डर गए हैं, जो इसके पीछे हैं, कि आगे अगर कुछ ऐसा हुआ और फिर किसी की हालत सुशांत जैसी हुई, तो फिर बात जो है वो बहुत गंभीर हो सकती है। सर, आपने बहुत से अच्छे लोगों की बात की, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, और हम भी देखते हैं कि बहुत से लोगों की आइडियल बॉलीवुड में मौजूद हैं, पर हर कोई आप जैसा मुखर होकर खुलकर क्यों विरोध नहीं कर पाता, क्यों नहीं बोल पाता? जितनी आवाज़ें सुशांत की मौत के बाद उठी, पहले मदद के लिए क्यों नहीं उठती? मुझे नहीं मालूम कि ये क्या चलन है, ये किस तरह के लोग हैं, ये पत्थर दिल लोग हैं या हार्टलेस हैं, ये संगदिल हैं, जो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। उनको लगता है कि किसी के जाने के बाद अगर हम ट्विटर पे आंसू बहा दें
या इंस्टाग्राम पे जाके बोल दें या कुछ फोटोग्राफ्स पोस्ट कर दें, तो हमारी जिम्मेवारी वहीं खत्म हो जाती है कि भाई हमने कहा था परिवार है, परिवार में से कोई गया, बहुत दुखी है, RIP, रेस्ट इन पीस कह दिया, कंडोलेंसेस दे दिया और बात वहीं खत्म हो गई। तो मुझे बहुत अफसोस, बहुत दुख होता है कि सुशांत के मामले में किसी ने आवाज ही नहीं उठाई। मतलब जिस तरह से और लोग उठा रहे हैं, जनता उठा रही है, अगर आप कहते हैं ये परिवार है, और खास तौर पे उन लोगों से मैं उम्मीद कर रहा था जिनके पास सुशांत ने गुहार लगाई थी या सुशांत पहुंचे थे और कहे थे कि मैं तकलीफ में हूं, और वो जानते भी थे सुशांत की तकलीफ को। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो मदद के लिए गए क्यों नहीं सुशांत के पास। मुझे लगता है कि इफ दे हैड जस्ट रैलीड अराउंड और उसके आसपास रहते तो शायद हम सुशांत की जान बचा सकते थे, वो बचा सकते थे, तो एक कीमती जान बच जाती। उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, ना उसके क्रियाकर्म में गए, ना मैयत में गए, ना कहीं दिखाई दिए। बस एक उनको लगा कि हमारी जिम्मेवारी है, मैं ट्विटर पे लिख दिया, कहीं इधर उधर लिख दिया, 2 लाइन बोल दिया, तो मतलब मैंने अपना पीछा छुड़ा लिया। उसके बाद जो हालात और परिस्थितियां निकली है जहां ऐसा लग रहा है कि सुशांत के साथ अन्याय हुआ, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं। और मुझे इस बात का भी दुख है कि जो मेन स्ट्रीम नेशनल न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने भी इसको दरकिनार कर दिया। उनकी क्या तकलीफ है, ये वो भी तो इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते थे और उनका बड़ा हाथ होता है इसमें। अगर वो ही पीछे हट जाएंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मीडिया भी बिका हुआ है या वो भी किसी दबाव की वजह से ये नहीं बोल रहा है। तो ये बड़े बड़े हैरत करने वाली बात है और बहुत अफसोस की बात, ये दोनों बात। बिल्कुल शेखर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं आपने जो मुहिम चलाई है इस बार ज़रूर अंजाम तक पहुंचेगी और मीडिया भी बिल्कुल चाहता है कि खुलासा हो, सच सामने आए, यही मकसद हमारा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ शेखर सुमन जी थे, बॉलीवुड की ताज़ा हालात पर बात की उन्होंने और बहुत मुखर होकर एक फोरम बनाया है जो कि सुशांत को जस्टिस दिलाने की ओर बढ़ रहा है। उनके पिता से भी वो मिलने जा रहे हैं, लोगों से भी अपील की है कि अंदर जो आग है सुशांत की मौत के बाद जो लोगों के अंदर है उसे बुझने न दें, उसे एक न्याय पाने तक चालू रखें, आग उस आग को बना कर रखें। चर्चा में फिलहाल इतने।